हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमन स्टडी के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। दिल्ली सल्तनत में 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन चलता है। सबसे पहले गुलाम वंश आता है जो 1206 से 1290 तक शासन करता है। दिल्ली पर शासन करने वाले तीन अलग अलग वंशों के शासक थे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है जो 1206 से 1210 तक शासन करता है। मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान पढ़ना सीख लिया था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से जाना जाता था। गोरी ने इसे अमीर-ए-आखुर शाही घुड़साल का अधिकारी पद पर प्रोन्नत कर दिया था। ऐबक का राज्याभिषेक 15 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। ऐबक को भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी। ऐबक ने केवल मालिक और सिपह सलाहकार की पदवियां धारण की थी। दानशीलता के कारण वह लाल बख्श, पील बख्श के नाम से भी विख्यात हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी और फकुम दाविर जैसे विद्वान रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया तथा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। इसके बाद आराम शाह 1210 ईस्वी में आता है। आराम शाह एक अक्षम और अयोग्य व्यक्ति था। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश को कुबाचा से निपटने का अवसर मिला था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया तथा इसने इक्ता व्यवस्था की भी शुरुआत की। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था और चांदी के टंका और तांबे के जीतल का भी प्रचलन किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में टकसाल की स्थापना की। सिक्कों पर शिव की नंदी व चौगान घुड़सवार अंकित थे। यह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया था। इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था। इसे न्यायप्रिय शासक कहा जाता था। इल्तुतमिश के दरबार में 2 शेरों की मूर्तियों की स्थापना की गई थी, जिसके गले में घंटियां बंधी हुई थी, जो कोई भी व्यक्ति बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। रज़िया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1239 ईस्वी तक शासन करती हैं।
रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। रजिया सुल्तान केवल 3 वर्षों तक ही शासन कर पाई थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा, कोट और कुल्हा टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास कुछ डाकुओं के हाथों इसकी हत्या कर दी गई थी। बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन करता है। उलुग खां नामक एक तुर्क सरदार 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तथा बलबन के रूप में इतिहास में जाना जाने लगता है। बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। बलबन ने फारसी नववर्ष पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज को भारत में प्रारंभ किया था। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए फारसी परंपरा सिजदा भोज प्रथाएं प्रारंभ की थी। बलबन ने चालीसा दल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। बलबन ने गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की थी। गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है।